तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, रत्न धारण करने को लेकर के ये विशेष श्रृंखला हमारी जारी है। प्रत्येक लग्न को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक रत्न को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और गलतफहमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही एक गलतफहमी चंद्रमा के रत्न अर्थात मोती अर्थात पर्ल या वाइट पर्ल जिसको कहते हैं, उसको लेकर के है कि यदि मानसिक तनाव है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, किसी भी प्रकार का मनोविकार है, भावावेश है, तो मोती धारण कर लिया जाए। साथियों, ये नितांत ही गलत धारणा, और मैं चाहता हूं कि ये एपिसोड जब आप देखें तो आप अपनी जन्म पत्रिका या किसी अपने की जन्म पत्रिका सामने खोल करके रखें और देखें कि क्या रत्न आपने या उन्होंने या जातक जिसको कहते हैं उसने धारण किया हुआ है। क्योंकि स्वयं जो भुगतता है वो ही अपना सबसे बड़ा जो दुख है, वो उसका एहसास उसको स्वयं को होता है, दूसरों को उतना नहीं होता है। तो रत्न धारण करने का जो निर्णय है वो हमें किसी भी ग्रह की क्या प्लेसमेंट है उसको लेकर के होता है। आज हम मोती की बात कर रहे हैं। साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिसका की रत्न मोती है, वो एक अत्यंत ही एक प्रबलतम मारक ग्रह है। वो मैक्सिमम जगह पर 99.9% जगह पर व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, खासतौर पर अपनी दशा अंतर दशा में। साथियों, देव उठनी एकादशी केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूर कर सकता है आपकी जन्म पत्रिका से मंगली दोष। यदि आप भी एक मंगली जातक हैं और इसी कारण से आपका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आते, आते तो ऐसे आते हैं जो कि आपको पसंद ही नहीं आते, तो इस देव उठनी एकादशी को संकल्प पूर्वक हमारे साथ में माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाइए और अपने नाम पर आप इस संकल्प को ग्रहण करके अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगली दोष है उसको दूर करें और इसी मांगलिक कार्य के निमित्त अपने विवाह के मांगलिक कार्य को भी इसी वर्ष संपन्न कराने का संकल्प पूर्ण कीजिए। तो वो किस भाव में आपको धारण करना है, केवल एक ही वो भाव है, वो भी हम जानेंगे। तो लग्न से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, वृषभ लग्न में चंद्रमा यदि लग्न में ही विराजमान है तो वो यहां पर उच्च राशि के हो गए हैं, मारक है, उच्च राशि के हैं। यदि इस अवस्था में व्यक्ति चंद्रमा का रत्न मोती धारण करता है तो वो उसके लिए मानसिक तनाव लेकर के आएगा, क्रोध लेकर के आएगा, चिड़चिड़ापन लेकर के आएगा। वो कोई डिसीजन सही समय पर लेकर के नहीं रख सकता, वो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में ही रहेगा। उसकी नींद जो है वो उड़ जाएगी, या तो वो सोता ही रहेगा अधिकतम समय या फिर वो अनिद्रा का शिकार हो जाएगा। कुल मिलाकर के जीवन से जो बैलेंस है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनको मोती धारण नहीं करना चाहिए। साथियों, यदि चंद्रमा इस द्वितीय भाव में विराजमान है, यहां पर भी वो उच्च राशि के ही माने जाते हैं। इस स्थिति में भी चंद्रमा का रत्न मोती धारण नहीं करना है। यदि मोती धारण करता है ये जातक या जातिका, तो धन के आने के सारे रास्ते वो स्वयं बंद कर देता है। अपने ही परिवार के सदस्यों से उसकी बहुत अच्छी प्यारी शत्रुता हो जाती है। जो लोग कल तक उसके साथ में रहना पसंद करते हैं वो ही उससे कन्नी काट लेते हैं। और इनकी जो वाणी है उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट होती है, या तो ये किसी से बात करना पसंद नहीं करते, करते भी हैं तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इमोशनल ब्रेक डाउन का भी ये शिकार हो जाते हैं। साथियों, यदि चंद्रमा इस तृतीय भाव में स्व राशि में कर्क राशि में यहां पर विराजमान है, यहां पर हम कहते हैं कि चंद्रमा का रत्न मोती व्यक्ति धारण कर सकता है अगर शौकिया तौर पर चाहे तो। यहां पर वो उसकी मेहनत बढ़ा देगा, लेकिन ये यहां पर हम इसको पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। जितनी मेहनत व्यक्ति की बढ़ती है उसके भविष्य में सौभाग्य के आगमन की उतनी ही गारंटी हो जाती है। ये महत्वाकांक्षा का भाव भी है। यहां पर चंद्रमा बड़े बड़े टारगेट आपको देगा, और जब बड़े टारगेट को लेकर के बड़ी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव अवश्य ही मिल जाएंगे। साथियों, यदि चंद्रमा इस चतुर्थ भाव में विराजमान है
तो यहां पर भी कभी भी गलती से मोती धारण नहीं करना है। ये न केवल स्वयं के बल्कि इस जातक की माता के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। व्यक्ति जद्दोजहद ही करता रह जाएगा कि कब मैं अपने स्वयं का घर खरीदूंगा, कब मैं अपने स्वयं की गाड़ी खरीदूंगा। कहीं ना कहीं ये चरित्र पर भी गलत आरोप लगाने का कार्य कर देगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में इस पंचम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी मोती धारण नहीं करना है। संतान सुख में ये बाधा देगा। महिलाएं यदि है तो उनको गर्भाशय की किसी न किसी समस्या से ग्रसित कर देगा। प्रेम संबंध में व्यक्ति है तो प्रेम संबंध में कोई बड़ा धोखा उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। शेयर मार्केट का कार्य भी करता है तो उसमें भी उसको असफलता ही मिलती है, बहुत बड़ा उसमें उसको लॉस ही होता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस छठे भाव में विराजमान है, यहां पर भी मोती धारण नहीं करना है। मोती धारण करने से आप स्वयं रोग को आमंत्रित कर रहे हैं, वो भी लाइलाज। आप स्वयं शत्रुता को आमंत्रित कर रहे हैं, वो भी स्थायी। पग पग पर अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन सब के जाल में व्यक्ति फंस जाता है और छोटी बड़ी जेल यात्रा, व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। किसी न किसी प्रकार के नशे का भी वो सेवन अवश्य करने लगता है। साथियों, चंद्रमा यदि नीच राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, इस जातक या जातिका को भूल करके भी मोती धारण नहीं करना है। विवाह योग्य आयु हो जाएगी लेकिन विवाह नहीं हो पाएगा। विवाह यदि हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो जाएगी। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया है तो उसको भी आपका जो पार्टनर है वो आपसे छीन करके लेकर के चला जाएगा। इसलिए इस स्थिति में मोती नहीं धारण करना है। साथियों, यदि चंद्रमा इस अष्टम भाव, इस मृत्यु भाव में यदि विराजमान है तो यहां पर भी भूल करके भी आपको मोती धारण नहीं करना है। नहीं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को प्रदान करता है। ससुराल पक्ष से संबंध खराब करता है। कोई बहुत पुराने केस, गड़े मुर्दे जिसको हम कहते हैं, उसको ये उखाड़ने का कार्य करता है। व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है, घर के बाहर निकलना उसका दूभर हो जाता है। इस प्रकार के ऋण जाल में वो फंस सकता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस नवम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी व्यक्ति को मोती धारण नहीं करना है। यह भाग्य भाव है। भाग्य को यदि आप रूठना चाहते हैं कि भाग्य आपसे रूठ जाए, तो जरूर आप मोती धारण करिए। यह व्यक्ति को अधार्मिक नास्तिक भी बना देगा मोती धारण करना। ईश्वर पर से उसका विश्वास उठ जाएगा। वो कहेगा कि जब ईश्वर ने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया तो मैं भी ईश्वर की आराधना क्यों करूं। व्यर्थ की भागदौड़ होगी जीवन में। मेहनत पूरी करेगा लेकिन रिजल्ट के नाम पर उसको डबल जीरो मिलेगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस कर्म भाव में विराजमान है तो यहां पर भी मोती धारण नहीं करना है। मारक ग्रह है ये। अच्छे खासे पद पर है व्यक्ति, वो पद उससे छिन जाता है। यदि वो राजनीति में, प्रशासन में है तो उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाता है। स्टूडेंट यदि है, पूरी मेहनत कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उसमें उसको सिवाय असफलता के और कुछ भी नहीं मिलता। पैतृक जो संपत्ति मिलनी थी उसमें भी ये आड़े ही आता है। पिता से संबंध व्यक्ति के खराब करता है। जीवन में अस्त व्यस्तता इसके मोती लेकर के आ जाएगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी मोती धारण कदापि नहीं करना है। यदि मोती धारण करते हैं तो अच्छी खासी जो आय चली आ रही थी, स्थायी थी, उसमें ब्रेक लग जाएगा। आप स्किल्ड हैं, आपके पास में कोई हुनर है, लेकिन उस हुनर से भी आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। अपने ही लोग, अपने आसपास के मित्र, रिश्तेदार, वो ही सबसे बड़े आपके शत्रु बन जाएंगे। इच्छा पूर्ति का ये भाव है तो ये इच्छाओं पर भी ब्रेक। इच्छा तो आप करेंगे, मन है तो इच्छा भी होगी किसी न किसी चीज की, लेकिन उसकी पूर्ति का कोई साधन नहीं रहेगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस द्वादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी गलती से भी मोती धारण नहीं करना है। मोती धारण यदि व्यक्ति करेगा तो उसके खर्च इतने बढ़ जाएंगे, और ऐसे खर्च जो व्यक्ति नहीं करना चाहता, डॉक्टर को पैसा नहीं देना चाहता, कहीं रिश्वत में पैसा नहीं देना चाहता, कहीं वो वकील को पैसा नहीं देना चाहता, लेकिन इस प्रकार के खर्चे उसके बढ़ जाएंगे। वृद्धावस्था से संबंधित समस्याएं यहां पर बढ़ जाएगी। दमा या श्वास रोग से संबंधित या जल जनित
या शीतलता वाले जितने रोग हैं वो यहां पर स्पष्ट रूप से बढ़ते हैं। विदेश जाकर के या विदेश व्यापार में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी व्यक्ति को अवश्य ही हो जाता है, इसलिए इस प्रकार का कार्य नहीं करना। तो साथियों, हमने देखा कि केवल एक ही ऐसा स्थान है जहां पर कि मोती धारण किया जा सकता है, वो भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है। तो वृषभ लग्न के लिए मारक है चंद्रमा, इसलिए उसका मोती आपको अवॉइड करना है। इस प्रकार की धारणा कभी ना बनाएं। जीवन आपका है, उससे आपको खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत सोच विचार करके, एनालिसिस करके ही आपको कोई रत्न धारण करना चाहिए। साथियों, ये श्रृंखला तो हमारी आगे भी जारी रहेगी। प्रत्येक लग्न, प्रत्येक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और जिस किसी भी ने भाई बहन ने ये पहना हुआ है तो वो तुरंत प्रभाव से उसको उतार दे, रिजल्ट भी उसको तुरंत ही मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, एक दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए यही है कि यदि आप अपने विवाह का इंतजार कर रहे हैं, मंगली दोष के कारण विवाह यदि आपका नहीं हो पा रहा है, तो आगामी 2 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन हम इसी निमित्त कर रहे हैं, जो कि पूरे शास्त्रीय रीति से होगा। इसमें आप भाग लेकर के मंगल दोष का निवारण करा सकते हैं, ताकि शुभ और शीघ्र विवाह के लिए रिश्ता आपके लिए अतिशीघ्र आ जाए। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।